नमस्कार दोस्तों। जैसे किसी भी बिजनेस को खरीदने या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको उस बिजनेस का वैल्यूएशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह क्योंकि अब हमको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हो, किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं, तो यानी कि हम उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उस स्टॉक को, तो यानी कि आप उसमें जो है वो उस बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको उस स्टॉक का वैल्यूएशन करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं, जो यूज़ होते हैं। उनमें से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है या पीई रेशियो भी जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है और इसको सभी फाइनेंशियल रेशियोज का सुपरस्टार माना जाता है, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर पीई रेशियो का यूज़ करते हैं। तो आज हम पीई रेशियो के बारे में बात करेंगे। किसी स्टॉक का या कंपनी का पीई रेशियो निकालने के लिए जो बेसिक सा फार्मूला है, वो है जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है, उसको अगर हम अर्निंग पर शेयर से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल जाता है। और पी निकालने के लिए हमको सबसे पहले ईपीएस की जरूरत होती है, यानी अर्निंग पर शेयर। यानी कंपनी एक शेयर के लिए अपने निवेशकों को कितना कमा के दे रही है हर शेयर के पीछे। और अर्निंग पर शेयर का बेसिक फॉर्मूला जो है वो नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि जितना शुद्ध मुनाफा उस कंपनी ने कमाया उस पर्टिकुलर क्वार्टर में या पर्टिकुलर पीरियड में, और उसको डिवाइडेड बाय जितने भी उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिसको बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। एवरेज इसलिए क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर्स बेचते और खरीदते रहते हैं अलग अलग। तो एक पीरियड में ईपीएस निकलता है, किसी भी एक पीरियड में, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो या कितना भी हो। और उस पीरियड में एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अर्निंग पर शेयर के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे कंपनी कितना मुनाफा कमा के दे रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम पीई की बात करते हैं, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मान के चलिए 15 है, तो ये 15 जो हमें ये बताता है कि जो निवेशक है उसको जो कंपनी है जो शेयर का प्रॉफिट है उसके बदले में जो निवेशक है उसको 15 गुना पैसे देने के लिए तैयार है। यानी कि जो कंपनी 1 रुपया अगर प्रॉफिट कमाएगी, तो उसके लिए वो जो निवेशक है उस कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए 15 रुपए में भी वो शेयर 15 गुना खरीदने के लिए तैयार है, 15 रुपए देने के लिए तैयार है, 1 रुपया प्रॉफिट उस कंपनी से मनाने के लिए। और जनरल लेमन टर्म में अगर पी रेशियो आपका किसी भी कंपनी का स्टॉक का 10 से कम है, तो वो सस्ता माना जाता है वैल्यूएशन में। और अगर वो 30 से बड़ा है तो महंगा माना जाता है। पी रेशियो जो है किसी भी स्टॉक का, वो सिर्फ एक तरीका है वो, लेकिन एक मात्र तरीका नहीं है। यानी आपको सिर्फ अकेला पी रेशियो देख के अपना जो एनालिसिस है या अपना जो स्टॉक सिलेक्शन है वो नहीं करना है। पी रेशियो के साथ में आपको और बहुत सारी चीजें देखनी है, जो हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस भी करेंगे। अकेला पी जो है वो एक मात्र चीज नहीं है जिसको आपको देख के स्टॉक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो स्टॉक है उसका पी तो देखना ही है, स्टॉक के पी को कंपेयर करना है आपको उसके हिस्टोरिकल पी के साथ में। यानी जो स्टॉक का 1 साल का या एक पर्टिकुलर पीरियड का जो ये पी है, प्राइस टू रेशियो है, उसको आपको पिछले उसके 5 साल या 10 साल या 3 साल के हिस्टोरिकल पी से भी कंपेयर करना पड़ेगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। हिस्टोरिकल पी से कंपेयर करना ही है, साथ ही साथ आपको स्टॉक का जो पी है उसको उसकी इंडस्ट्री या सेक्टर जो है, सेक्टर की पी के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि पर्टिकुलर मान के चलिए कि कोई कंपनी है जो शुगर सेक्टर में काम करती है, तो आपको शुगर सेक्टर जो है उसका पी कैसा चल रहा है उसको भी कंपेयर करना है, ताकि आपको पता लग सके कि उसके जो शुगर सेक्टर में अलग जो बाकी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में जो पर्टिकुलर कंपनी है वो सस्ती है या महंगी है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको जब भी आपका पी का किसी भी दो स्टॉक का कंपेरिजन करते हो, तो वो हमेशा सेम सेक्टर की होनी चाहिए। यानी कि एक ही पर्टिकुलर फील्ड में होनी चाहिए। अगर आप ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी का पी देख रहे हो, तो दूसरी कंपनी जिससे आप कंपेयर करोगे वो ऑटोमोबाइल की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑटोमोबाइल की कंपनी का पी को बैंकिंग सेक्टर की किसी कंपनी के साथ पी कंपेयर कर रहे हो। एक सेक्टर की कंपनी में ही आपका पी कंपेयर होना चाहिए, तभी आप बढ़िया डिसीजन पे आ सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे हमने बात करी कि पी रेशियो हमें बताता है कि शेयर जो है वो महंगा है या सस्ता है, ये इसके बारे में मोटा मोटा जानकारी देता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी स्टॉक का पी हाई लग रहा है आपको, तो हाई पी का स्टॉक हर बार महंगा हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हमें स्टॉक का महंगे सस्ते से मतलब नहीं है, हमें स्टॉक के रिटर्न पर भी ध्यान देना है। हमें स्टॉक कितना पैसा हमारे लिए प्रॉफिट कमा के देगा वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि महंगा या सस्ता। इसलिए सिर्फ हाई पी ही है इसलिए स्टॉक महंगा है और इसलिए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये एक जस्टिफाइबल डिसीजन नहीं है। आपको उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी है। और हर बार हाई पी का शेयर महंगा नहीं होता है। जो अच्छा अर्निंग दे रहा है कंपनी, उसका पी हमेशा महंगा मिलेगा आपको। ये मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो से आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बेसिक सी जानकारी मिली होगी।
और इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि पी रेशियो क्या होता है, उसके टेक्निकल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पी रेशियो जब हम देखते हैं किसी स्टॉक का या सेक्टर का, तो उससे वो हमें क्या बताता है उस पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर के बारे में, बस उतना हमें पता होना चाहिए। और इस पी से हम अपना इन्वेस्टमेंट को डिसीजन को जो है और अच्छे से कर सकें, ताकि हम कंपनी का एनालिसिस अच्छे से कर सकें। तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी तरह का डाउट रहता है या सजेशन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।